अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का यानी फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 3। और ये हमारे पास एक पोएम है, गुड टिम्बर। गुड टिम्बर जो है ना, ये पोएम लिखा है एक अमेरिकन पोएट डगलस मैलक ने। ठीक है, आइए चलते हैं ज़रा थोड़ा सा इस पोएट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, अबाउट द पोएट, इसको ज़रा रीड करते हैं। हाँ, पोएट के बारे में ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये इसको आपने जो है ना याद रखना है। डगलस मेलेक, यानी वो 5 मई 1877 को पैदा हुए थे और 2 जुलाई 1938 को वो फौत हो गए थे। ठीक है, वॉज एन अमेरिकन पोइट। ठीक है, वो एक अमेरिकन शायर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ अमेरिकन लंबरमैन। अमेरिकन लंबरमैन जो है ना, ये एक जो है ना मैगज़ीन था। ठीक है, जिसका वो एडिटर था। अ ट्रेड पेपर इन चिकागो, यानी ये एक मैगज़ीन था और वो चिकागो में था। ठीक है, अच्छा, ही वॉज नोन एज लंबरमैन पोइट्स। ठीक है, लंबरमैन्स पोइट। लंबरमैन में जो है ना हमारे पास आर साइलेंट है। ठीक है, उसको लंबरमैन पोइट भी कहा जाता था। क्यों? अच्छा, ये जो मैगज़ीन था ना अमेरिकन लंबरमैन, ये मैगज़ीन ज़्यादातर जो है ना लकड़ियों के बारे में, जिस तरह इमारती लकड़ियाँ होती हैं ना, उसके बारे में था, उसके कारोबार के बारे में था। ठीक है, और जो डोगलस मेलक था, वो भी जो है ना ट्रीज के बारे में लिखता था, हार्ड वर्क के बारे में लिखता था। ठीक है, नेचर के बारे में, जिसकी वजह से इसको लंबरमैन्स पोएट का नाम दिया गया। ठीक है, बोथ लोकली एंड नेशनली। ठीक है, ही इज़ नोटेड फॉर राइटिंग। अच्छा, अब ये जो है ना उसके कुछ फेमस वो है पोएम्स है। ये दो पोएम्स अपने याद रखने हैं, एक तो गुड टिम्बर हो गया और दो और पोएम्स है। ठीक है, ये अपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला उसका जो पोएम है, राउंड रिवर ड्राइव। ठीक है, ये पोएम उसने लिखा है। इसके अलावा उसने लिखा है बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर इन एडिशन टू मैनी अदर क्रिएशंस। ठीक है, ये दो पोएम्स हो गए और एक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं गुड टिम्बर। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। आइए अब ज़रा पोएम्स को रीड करते हैं और समझते हैं। अच्छा, ये जो पोएम है हमारे पास गुड टिम्बर, हाँ, गुड टिम्बर का जो लिटरल मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग, वो क्या होता है? इमारती लकड़ी। ठीक है, यानी गुड टिम्बर वो टिम्बर होते हैं, यानी वो लकड़ी होती है जो आप दरवाजे बनाते हो उससे, या कंस्ट्रक्शन में आपके काम आते हैं। ठीक है, और वो लकड़ियाँ जो है ना बहुत मजबूत होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गुड टिम्बर है, ये एक मेटाफर है। ठीक है, ये पोएम जो है ना ये एक मेटाफर है, एक्सटेंडेड मेटाफर है। ठीक है, यहाँ पे गुड टिम्बर से मुराद यानी एक ऐसा इंसान जो कि ब्रेव हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, और इस पूरे पोएम में जो पोइट डोगलास मेलक है, वो हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एक एक मजबूत इंसान बनने के लिए क्या ज़रूरी है। वो कहते हैं कि जब आप मुश्किलात से गुज़रते हैं, तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब जाके आप एक मजबूत इंसान बनते हैं। ठीक है, अगर आपको फ्री में सब कुछ मिलता है, हर चीज़ आपको तैयार मिलती है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो आप किसी काम के नहीं है। जैसे आप पैदा हुए हैं ना, वैसे ही आप मरेंगे। ठीक है, आपका जो है ना आपकी फिर कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। तो सक्सेसफुल, इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल यू हैव टू गो थ्रू डिफ़िकल्टीज। यानी आपको अगर कामयाब आदमी बनना है, स्ट्रांग आदमी बनना है, तो आपने मुश्किलात में से गुजरना होगा। ठीक है, अच्छा, इस पोएम को जो है ना हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैंने एक स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड में जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ ये सारा पोएम। अच्छा, पहला स्टेंजा को रीड करते हैं। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट। अच्छा, यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, ये जो है ना इसकी मीनिंग है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने मीनिंग लिखी है, इसके साथ हर एक लाइन के साथ मैंने इंग्लिश में इसकी मीनिंग लिखी है, जो कि आपके लिए आसानी पैदा मतलब कि समझाने के लिए। ठीक है, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, यानी
अ ट्री दैट नेवर फेस्ड डिफिकल्टीज, यानी वो दरख्त जिसको कभी मुश्किलात से जिसको जिसको यानी जिसने कभी मुश्किलात का सामना ना किया हो। फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, ठीक है। इट इजीली गॉट सनलाइट एयर एंड स्पेस एंड टू ग्रो, यानी और उसको जो है ना रोशनी, हवा और बढ़ने के लिए जो स्पेस है वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। एक ऐसा दरख्त जिसको ये हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है और बढ़ने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर उसको आसानी से मिल जाती है और उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, ठीक है, यानी इट ग्रो इन एन ओपन फील्ड विद नो कंपटीशन। एक ऐसा दरख्त, ठीक है, जो कि एक ऐसी ज़मीन पर उगता है जहाँ पे कोई और दरख्त मौजूद ना हो, यानी कंपटीशन ना हो, उसके लिए आसानी हो, ठीक है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी सर्वाइवल के लिए। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, यानी इट ऑलवेज रिसीव्ड एनफ रेन कंफर्ट, और उसको वो सब कुछ मिलता रहा अपनी जगह पे, यानी जो पानी की उसको ज़रूरत है, कंफर्ट, आराम की उसको ज़रूरत है, यानी वो आराम की ज़िंदगी जो जी रहा था, ठीक है। नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, दैट ट्री नेवर बिकेम टॉल और इम्पोर्टेंट, ऐसा दरख्त कभी भी लंबा या एक मजबूत दरख्त नहीं बना, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बना, मतलब कि मजबूत दरख्त। बट लिव्ड एंड डाइड ए स्क्रबी थिंग, इट मीन्स दैट इट स्टेड स्मॉल एंड वीक ऑल इट्स लाइफ, ठीक है। तो ऐसा दरख्त अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना छोटा सा और कमज़ोर किस्म का रहा, ठीक है। अच्छा, इस स्टैंजा का मतलब ये होता है कि अ पर्सन हु नेवर फेसेस हार्डशिप नेवर बिकम्स ग्रेट, एक ऐसा बंदा जो कभी भी मुश्किलात से नहीं गुजरता, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टैंजा को पढ़ते हैं। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, ठीक है, मेहनत करना। अब यानी इसका मीनिंग क्या होता है? अ मैन हु नेवर वर्कड हार्ड, एक ऐसा आदमी जिसने कभी सख्त मेहनत ना की हो। टू गेन एंड फॉर्म हिज पेच ऑफ सॉइल, इसका मतलब होता है ही नेवर स्ट्रगल टू अर्न हिज लिविंग, यानी उसको अपनी सर्वाइवल के लिए मेहनत या जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, यानी जो अपने हिस्से के लिए कभी उसको लड़ने की या कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, ठीक है, ये सारी उसकी ज़रूरियात है। ही गॉट एवरीथिंग इजीली, यानी उसको जो है ना हर चीज़ जो है ना आसानी से मिल जाती थी, ठीक है। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, ही नेवर बिकेम ब्रेव और स्ट्रांग, यानी ऐसा आदमी कभी भी बहादुर या मजबूत नहीं बना, ठीक है। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, ठीक है, यानी उसने ज़िंदगी में कोई भी तरक्की नहीं की, जैसे वो पैदा हुआ था वो वैसे ही वो मर गया, यानी ही मेड नो प्रोग्रेस इन लाइफ, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेंजा पे आते हैं। थर्ड स्टेंजा में जो है ना, यहाँ पे जो है ना मेन चीज़ मौजूद है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि गुड टिम्बर जो है ना ये एक मेटाफर है। इट मीन्स दैट ये इंसान के लिए, इंसानों के लिए एज अ मेटाफर इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, ईज कहते हैं आसानी से, यानी कि जो गुड टिम्बर होते हैं यानी अच्छी इमारती लकड़ियाँ होती है वो आसानी से नहीं बढ़ते, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग ये है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली देखते हैं, इम्प्लिसिट मीनिंग जो जिसको हम कहते हैं मेटाफोरिकल मीनिंग, इसकी ये है कि स्ट्रॉन्ग पीपल आर नॉट मेड इजीली, कि जो मजबूत लोग होते हैं ना वो आसानी से मजबूत नहीं बनते, ठीक है। उन्होंने काफ़ी सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें बर्दाश्त की होती हैं, तब जाके वो मजबूत आदमी बन जाते हैं। द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, अब यहाँ पे लिखे है कि जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी मजबूत जो है ना दरख्त होंगे, यानी अगर एक दरख्त है वो मजबूत या तेज़ हवा को बर्दाश्त कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक मजबूत दरख्त है। इन द सेम वे एक आदमी है जो कि मुश्किलात तो ज़्यादा हार्डशिप्स को बर्दाश्त कर लेता है तो हम उसे कहते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है। यानी तब जाके वो स्ट्रॉन्ग बनता है जब वो मुश्किलात तकलीफ से गुजरता है। ओके, नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, यानी अब ये कह रहा है
कि हायर गोल्स मेक पीपल ग्रो मोर, ठीक है, यानी कि इंसान के जो गोल्स हैं वो जितने ऊंचे होंगे वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, ठीक है। द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, यानी मोर डिफ़िकल्टीज इंक्रीज स्ट्रेंथ। फिर वही बात है कि ज़्यादा मुसीबतें अगर आप झेल लेते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप मजबूत आदमी बन जाते हैं। बाई सन एंड कोल्ड, बाई रेन एंड स्नो, ठीक है। अच्छा, यानी हार्ड कंडीशंस मेक अ पर्सन स्ट्रोंगर, यानी ये जो सन है, कोल्ड है, रेन है, स्नो है, ये सारी चीज़ें दे सिंबलाइजेस हार्ड कंडीशंस, हार्डशिप्स, ठीक है। यानी मुश्किलात जो है ना वो इंसान को मजबूत बनाती है। इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो, यानी बोथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस ग्रो थ्रू हार्डशिप, यानी अगर आप देखते हैं तो जो गुड टिम्बर होते हैं वो लकड़ियाँ जो आप जिससे आप कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो इतनी आसानी से नहीं बनते ना। उन्होंने बहुत सारे तूफ़ानों को, बारिशों को बर्दाश्त किया होता है, तब जाके वो जो है ना टिम्बर उससे बन जाते हैं, वो इस काबिल बन जाते हैं कि वो आप उसको आप टिम्बर कह सकें। इस तरह एक इंसान जो होता है ना वो जब कामयाब हो जाता है या स्ट्रांग बन जाता है तो उसके पीछे उसने बहुत मेहनत होती है, ठीक है। यानी अगर वो स्ट्रगल करता है, हार्डशिप करता है, तो तब जाके वो कामयाबी इंसान बनता है। लास्ट स्टैंजा को हम देखते हैं, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। इसका मतलब होता है इन द डेंसेट इन द डेंस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल का वो हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा घना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हो। वी फाइंड द पेट्रियार्क्स ऑफ बोथ, इसका मतलब होता है देयर वी फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीज एंड लीडर्स, यानी वो जगह जहाँ पे बहुत सारे दरख्त मौजूद होते हैं, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट, मजबूत और ऐसी लकड़ियाँ मिलती हैं जो कि गुड टिम्बर कहलाती है, जिसको हम लीडर्स कह सकते हैं, ठीक है। एंड दे होल्ड काउंसल विद द स्टार्स, यानी दे स्टैंड टॉल एंड सीम क्लोज टू द स्काई, यानी वो जो है ना बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं ना, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। whose broken branches show the scars, यानी their broken branches show past struggles, यानी उनकी शाखें टूटी हुई अगर आपको नज़र आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जिन उन्होंने जो है ना तकलीफ़ें झेली हैं, बर्दाश्त की हैं, मुसीबतें झेली हैं, तूफ़ान झेले हैं, ठीक है। उनके जो स्कार्स होते हैं, ठीक है, वो उनके पास्ट की जो मेहनत है, स्ट्रगल है, उनको सिंबलाइज करते हैं। ऑफ मैनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ, ठीक है। स्ट्राइफ कहते हैं कोशिश करना, जद्दोजहद करना, यानी दे सर्वाइव्ड मैनी स्टॉर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी जब वो इतने बड़े दरख्त बनते हैं, गुड टिम्बर के काबिल बन जाते हैं, तो वो ऐसे नहीं बन जाते। वो कैसे बन जाते हैं, दे सर्वाइव्ड मैनी स्टॉर्म्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी उन्होंने कई सारे तूफ़ानें झेली होती हैं और मुसीबतें, मतलब कि बारिशें वगैरह, तो तब जाके वो एक गुड टिम्बर बनता है, ठीक है। दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, यानी दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ, यही ज़िंदगी का उसूल है। मतलब ये है कि अगर आप डिफ़िकल्टी से गुज़रते हैं तो तब तब जब आप मज़बूत बनते हैं, ठीक है। जो कंफर्ट है इस पोएम में जो है ना मैसेज हमें मिल रहा है, वो ये मैसेज मिल रहा है कि जो कंफर्ट है ना, कंफर्ट जोन, वो इंसान को वीक बनाता है, ठीक है। जबकि मुसीबतें, डिफ़िकल्टीज, ये जो है ना इंसान को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो यही लेसन हमें मिल रहा है इस पोएम में। अब इस पोएम का जो है ना हम एनालिसिस करते हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। इस पोएम में हमारे पास टोटल 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 स्टेंजाज है, ठीक है। हर एक स्टेंजा के अंदर 6 लाइन्स है, और 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसको हम कहते हैं सिस्टेट, ठीक है। तो इस पोएम में हमारे पास 4 सिस्टेट मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब फिगर्स ऑफ स्पीच को ढूंढते हैं। इसमें जो अगर हम देखते हैं, सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर है, ठीक है। तो गुड टिम्बर जो है ये मेटाफर है, सिंबल है, जो कि सिंबलाइज करते हैं अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। तो इट इज़ अ मेटाफर फॉर स्ट्रॉन्ग पीपल और ब्रेव पीपल, ठीक है। अच्छा, एक थ्रू आउट द पोएम जो है ना ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है, यानी शायर ने थ्रू आउट द पोएम गुड टिम्बर एंड स्ट्रॉन्ग पीपल को जो है ना क्या किया है, कंपेयर किया है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर, ठीक है।
एक ऐसा मेटाफर जो पूरे पोएम में शायर क्या करता है, दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में तशबीह देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मौजूद है पर्सोनिफिकेशन, यानी इस पोएम में अगर आप देखते हैं ट्रीज़ को जो है ना लिविंग थिंग्स की या इंसानों वाली खूबियाँ दी हैं। फॉर एग्जांपल पहले लाइन में आप देखते हैं द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट। अब जो दरख्त होता है वो कभी फाइट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह बयान किया गया है ट्री को जैसे कि वो फाइट कर सकते हैं इंसानों की तरह, तो पर्सोनिफाई किया है, ठीक है। अच्छा, बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, तीसरे लाइन में देखे लेकिन वो खड़ा रहा खुले मैदान में। अब वो तो खड़ा नहीं हो सकता ना, वो तो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। तो ये भी एक इंसानों वाली क्वालिटी दी है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखते हैं नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग, यहाँ पे भी उसने पर्सोनिफाई किया है, ठीक है, ट्रीज को। अच्छा, इसके अलावा आते हैं और कहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन, लास्ट स्टेंजा में आ जाए ना, लास्ट स्टेंजा में हमारे पास जो तीसरा लाइन है, एंड दे होल्ड काउंसल विद द स्टार्स, ठीक है। यानी कि वो सितारों के साथ क्या करते हैं, बातें करते हैं, मशवरे करते हैं, लिटरली इसका मीनिंग इसका ये है। तो यहाँ पे भी जो है ना उनको इंसानों वाली खूबी दी है, वो मशवरे तो नहीं कर सकते ना ट्रीज़। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था ना जब आपको मैं वो पढ़ा समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी पर्सोनिफाई किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन कुछ थे। इसके अलावा एक और फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो है ना, यानी जब कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो एक ही लाइन में, अगर आप देखते हैं तो जो करीब वाले अल्फाज होते हैं उनके शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड की जब रिपीटिशन हो तो उसको हम कहते हैं इलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल दूसरे लाइन में हमारे पास है सन एंड स्काई, यहाँ पे एस का साउंड जो है ना रिपीट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा में आ जाएं, हाँ सेकंड स्टेंजा में फिर से जो है ना अगर हम फोर्थ लाइन देखते हैं ऑफ सन एंड स्काई, ये फिर से इलिट्रेशन है यहाँ पे। इसके अलावा पांचवा लाइन अगर हम देखते हैं नेवर बिकेम अ मैनली मैन, यहाँ पे मैनली मैन जो है ना इलिट्रेशन का एग्जांपल है, एम और एम का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट स्टेंजा में देखें ब्रोकन ब्रांचेस, ठीक है, बी का साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये भी इलिट्रेशन की एग्जांपल है। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आपने अंडरलाइन करना है या नोट करने हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास एक और फिगर ऑफ स्पीच है वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जब सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर रिपीट हुआ हो। अब अगर हम देखते हैं ना तो पहले लाइन को देखो, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट, ये इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो। और दूसरे स्टेंजा में आप देखें पहला लाइन द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, तो ये दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि शायर ने इस पहले दो स्टेंजा में कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया है, पैरेललिज्म, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम पैरेललिज्म के और भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आ जाएं तीसरे स्टेंजा पे आ जाए, द स्ट्रोंगर विंड द स्ट्रोंगर ट्रीज, ये भी सेंटेंस उसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का सेम है, तो ये भी पैरेललिज्म की एग्जांपल है। इसके अलावा नीचे आ जाएं चौथे लाइन में तीसरे स्टेंजा के, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, ये भी सेम जो है ना वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी पैरेललिज्म टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिंबलिज्म, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल सन स्काई एयर एंड लाइट, ठीक है। इसके अलावा स्टॉर्म, स्टॉर्म हो गया, ठीक है, ब्रोकन ब्रांचेस स्कॉर्स, ये सारे क्या है हमारे पास सिंबल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं आ जाएं आप ब्रोकन ब्रांचेस, ठीक है, या स्कार्स को आप देख लेते हैं, तो स्कार जो है ना सिंबलाइज करते हैं हार्डशिप को, ठीक है। ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, हार्डशिप्स, तकलीफ़ों को, यानी मेहनत को, यानी जब जो आपने जद्दोजहद की है उन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्नो है, रेन है, ये ये जो है ना ये भी डिफ़िकल्टीज़ या जो मुसीबतें होती हैं इनको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गुड टिम्बर ख़ुद भी एक सिंबल है,
गुड टिम्बर इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। अ मैन विथ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, एक मजबूत आदमी को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ फिगर ऑफ स्पीच। अब जो है ना हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, इस यूनिट 3 के एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पोर्शन है वो कुछ इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। ये जस्ट रिवीजन है, ठीक है। नीचे आप देखें ना, टीचर्स गाइडलाइन, रिवाइज विद स्टूडेंट्स द रूल्स ऑफ यूजिंग वेरियस प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स। यहाँ पे सिर्फ हम प्रैक्टिस करते हैं जल्दी जल्दी से। मेक पोजेसिव डिटर्मिनेंट और द पोजेसिव प्रोनाउंस फ्रॉम द वर्ड्स इन पैरेंथेसिस एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। यानी ये रेड कलर के आपको कुछ प्रोनाउंस दिए हैं, इनसे आपने क्या करना है, सूटेबल प्रोनाउन बनाना है, चाहे पोजेसिव प्रोनाउन बनते हैं या पोजेसिव एजेक्टिव बनते हैं, आपने वो लगाना है। डिटर्मिनर जो होता है ना, पॉजिटिव डिटर्मिनर जो है ना, इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन भी आ जाते हैं और पॉजिटिव एजेक्टिव भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वाला हमारे पास है, द बस स्टॉप इज़ नियर डैश हाउस। आगे लिखा है वी, तो वी से क्या बनेगा, आवर बनेगा, ठीक है। द बस स्टॉप इज़ नियर आवर हाउस, ठीक है। दूसरा देखें, हाउ इज़ यूअर न्यू स्कूल। यू से क्या बनेगा, यूअर बनेगा। यूअर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव डिटर्मिनर है, या जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तीसरा है, दिस इज़ माई बैग एंड दैट इज़ हिज। ये मेरा बैग है और वो उसका बैग है, ठीक है। अच्छा, चौथा है, सोफियाज हेयर इज़ लॉन्गर देन माइन। आगे आई से आपने क्या बना लिया है, माइन, ठीक है। पांचवा है, इट्स माई टर्न नाउ, ठीक है। आई से क्या बना देंगे, माई बना देंगे। छठा है हमारे पास, द बाइक ऑन द राइट इज़ योर्स। अब देखें ना, आखिर में जब आप लगाएंगे पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्रोनाउन की जो टाइप्स है, वो अब अगर आप भूल गए हैं तो आप ज़रा जाएं, पॉजिटिव प्रोनाउंस और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो पर्सनल प्रोनाउन थे मैंने पढ़ाए थे, उसमें ज़रा आप देख लें पॉजिटिव एडजेक्टिव्स और पॉजिटिव प्रोनाउन में जो फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि ये देखा ना, यूअर्स, ये एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यूअर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है, जबकि दूसरे लाइन में अगर आप देखते हैं यूअर, ठीक है, यूअर जो है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसके दरम्यान आपको फ़र्क का पता होना चाहिए, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके, छठा देखते हैं, सातवां है हमारे पास, विच डेस्क इज़, वी से क्या बनेगा, आवर्स, ठीक है। यहाँ पे आप आवर्स लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे, क्योंकि और जो है ना एजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद नाउन का होना लाजमी है, तो आखिर में क्या लगता है, आवर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन। हियर और हर टिकट्स, अब यहाँ पे नाउन टिकट्स आया है तो आप क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, ठीक है। एजेक्टिव, पॉजिटिव एजेक्टिव। द चिल्ड्रन ब्रश्ड डैश टीथ, दे लिखा है, क्या बना ले, पॉजिटिव एजेक्टिव बना ले, देयर टीथ, ठीक है। आवर स्कूल इज़ मच नाइसर देन देयर्स, पॉजिटिव प्रोनाउन है। देयर जो है ये पॉजिटिव एजेक्टिव है, जबकि देयर्स एस वाला जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला जो है इस पे डायरेक्ट ही आते हैं। वी कैन फोन और ग्रैंड माँ एंड आस्क हर, ठीक है। ग्रैंड माँ एक फेमिनिन जेंडर है और इसकी जगह हम शी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा है, और डैश योर फ्रेंड्स, आगे दे लिखे और दे योर फ्रेंड्स, इसको इसी तरह ही लगाएंगे, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, शी इज़ वर्किंग ऑन हर प्रेजेंटेशन। आगे चौथा है हमारे पास, एक्सक्यूज मी कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। छठा है हमारे पास, पांचवा, दे कैन राइट देयर स्केट बोर्ड्स, ठीक है। इस तरह आगे वाले जो हैं ये आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं एसएसटी जनरल के लिए, जो बेटनी सीरीज़ या ट्रेजर ऑफ नॉलेज का जो बुक है उसमें कुछ दिलचस्प किस्म के एमसीक्यूज हैं, वो जल्दी से मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाली बुक जो है ना आप लाजमी ले लें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करें। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसका जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी, ठीक है। आपको पता भी चलेगा कि मैंने कितना सीखा है और साथ में आप सीखेंगे भी। अच्छा, तो यूनिट 3 गुड टिम्बर, ये जो है ना, हाँ, इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं इस ब्रिटनी सीरीज से, ट्रेजर ऑफ नॉलेज से।
पहला एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू द पोएम द ट्री दैट ऑलवेज रिसीव्ड इनफ सन एंड रेन। ठीक है, यानी शायर के मुताबिक वो दरख्त जिनको हमेशा सूरज और बारिश मिलती रही। ठीक है, यानी अपना हिस्सा उनको मिलता रहा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बिकेम द फॉरेस्ट किंग, वो जंगल के बादशाह बने। रिमेंड स्क्रबी एंड वीक, वो मामूली से रहें, यानी जैसे ही वो थे पहले से वैसे ही रहे। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, रिमेंड स्क्रबी एंड वीक, यानी जिन दरख्तों को फ्री में सब कुछ मिलता रहा वो क्या रहे? स्क्रबी एंड वीक। इनका मतलब होता है जो कि मजबूत नहीं होते। ठीक है, दूसरा है हमारे पास, द मैन हु नेवर वर्कड हार्ड। अच्छा, वो आदमी जिसने कभी सख्त मेहनत नहीं की वो क्या बना? रिमेंड एज ही बिगेन, यानी वो वैसा ही के वैसा रहा जिस जैसे कि उसने वो पैदा हुआ था। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा है हमारे पास, द पोएम टीचेस दैट स्ट्रेंथ इन मैन एंड ट्रीज कम्स फ्रॉम। ये पोएम हमें सिखाता है कि जो स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होती है आदमियों में और दरख्तों में, वो कहाँ से आती है? कंफर्ट एंड ईज, अवॉइडिंग स्टॉर्म्स, गुड वेदर ओनली, स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स। यानी देखें, स्ट्रगल एंड हार्डशिप्स, यानी जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप से ही आता है। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज मीन्स, यानी गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, इसका क्या मतलब है? टिम्बर ग्रोज बेटर विदाउट स्टॉर्म्स, हार्डशिप प्रोड्यूस स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है कि जो तकलीफ और मुश्किलात होती है उससे क्या बनता है? स्ट्रेंथ मिलती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा है हमारे पास, द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ द पोएम इज। इसका क्या मतलब होता है? यानी एवरीवन अवॉइड स्ट्राइफ, स्टार्स गिव एडवाइस टू ट्रीज, स्ट्रगल लीड्स टू ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रगल्स होती है ना, ये एक दुनिया में कॉमन कानून है कि जब आप स्ट्रगल करेंगे तो आप ग्रोथ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है वोकेबलरी एंड मीनिंग। ठीक है, यानी द वर्ड स्क्रबी इन द पोएम मीन, स्क्रबिंग का मतलब होता है वीक एंड स्टंटेड। ठीक है, यानी जिसकी ग्रोथ रुकी हुई हो। तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। पेट्रियार्च का मतलब होता है लीडर्स। ठीक है, या यहाँ पे आप कह सकते हो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, वॉइस ओल्ड लीडर्स। ठीक है, आठवां है हमारे पास, इन ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कॉर्स। द वर्ड स्कार सिंबलाइजेस, स्कार मैंने बताया था एक सिंबल है जो कि किस चीज़ का सिंबलाइज करते हैं? वोन्स ऑफ स्ट्रगल, यानी जो आपने जद्दोजहद की है उसकी जो जख्म है वो उन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं। द वर्ड टॉयल इन द पोएम मीन्स, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, दूसरे साइड पे आ जाएं, द वर्ड काउंसल इन द पोएम मीन्स, काउंसल का जो मतलब है एडवाइस और विस्टम। ठीक है, यानी दानिश्वरी या जो आप मशवरा कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच हो ये आसान है, इस पे आप खुद रीड करें। इसके अलावा पोएटिक डिवाइसेस या जो फॉर एग्जांपल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इस पे आ जाते हैं। 16 नंबर पे आ जाओ, द लाइन द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है? देखें, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे पैरेललिज्म इस्तेमाल हुआ है। द कंपेरिजन ऑफ ट्रीज एंड मैन थ्रू आउट द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी जो ट्रीज के दरमियान और मैन आदमियों के दरमियान जो कंपेरिजन की है थ्रू आउट द पोएम, वो मेटाफर की सूरत में की है और पूरे पोएम में की है, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेटाफर। ब्रोकन ब्रांचेस इन द पोएम सिंबलाइजेस, ब्रोकन ब्रांचेस किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? स्ट्रगल्स एंड हार्डशिप्स इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में जो आपने जद्दोजहद की है और सख्तियाँ बर्दाश्त की है, इस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। 19वां है हमारे पास, द टन ऑफ द पोएम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि पोएम का जो टन है वो किस तरह है? लहजा, मतलब कि शायर हमें किस अंदाज से जो है ना एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। थ्रू आउट द पोएम अगर आप देखते हैं ना, तो शायर हमें एक मैसेज दे रहा है। ठीक है, वो हमें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें एक मॉरल लेसन देते हैं। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो टोन है वो है इंस्पायरेशनल एंड मोरलिस्टिक। द मेन मैसेज ऑफ द गुड टिम्बर इज, इसका मेन मैसेज क्या है? ये वाला ऑप्शन आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका मेन मैसेज क्या है। आप चारों ऑप्शन पढ़ें, फिर जो है ना मुझे आंसर दें इसका। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अबाउट द पोएट डगलस मैलक। ठीक है, इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज हैं। हु रॉट द पोएम गुड टिम्बर, गुड टिम्बर पोएम किसने लिखा है? ऑब्वियसली यू नो दैट इट इज रिटन बाय डगलस मैलक। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा बाकी जो एमसीक्यूज़ है ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है आपके साथ, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है वो जो अबाउट द पोएट है वो जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें सारे एमसीक्यूज़ मौजूद थे, ठीक है। ये जो बाकी एमसीक्यूज़ हैं इनकी आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मैं आपको जो है ना पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, और जो है ना इससे आपकी